आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार किसानों की बातचीत में दूर नहीं हुआ गतिरोध, अगली बैठक की तारीख तय नहीं। 5 राज्यों में चुनाव के बाद जून में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव। गर्मा गर्म बहस के बाद CWC में मुहर लगी। जेल में बंद केरल का जर्नलिस्ट सिद्दीक वीडियो कॉल के जरिए बीमार मां से कर सकेगा बात, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। मेघालय के जंगल में 150 फुट गहरी खाई में गिरने से असम के 6 प्रवासी मजदूरों की मौत। गोरखपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर आए लुटेरे सचमुच पुलिस वाले ही निकले, हुए गिरफ्तार। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की WHO में वापसी, US में मास्क लगाना भी अनिवार्य। और व्हाइट हाउस का बयान, कमला हैरिस की उपराष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका रिश्ते और मजबूत होंगे। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 11वें राउंड की बात भी आज बेनतीजा रही। अगली बैठक की तारीख भी तय नहीं है। 11वें दौर की बातचीत में आज सरकार ने MSP की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे किसानों ने नामंजूर कर दिया। जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, अब गेंद आपके पाले में है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से कोई प्रगति सामने नहीं आई है। सरकार कह रही है कि वो अपनी ओर से अधिकतम प्रयास कर चुकी है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जून 2021 में होगा। कांग्रेस कार्य समिति में आज हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। इससे पहले पार्टी की बैठक में 2 गुटों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें राहुल गांधी ने दखल देते हुए कहा, कृपया सभी के लिए इससे एक बार और फिर आगे बढ़ें। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला किया है कि जून 2021 में एक नए नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष होंगे। CWC की बैठक में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और P चिदम्बरम ने कथित तौर पर तत्काल संगठनात्मक चुनाव के लिए कहा। वे उन कांग्रेस नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कई चुनावों में हार जाने के बाद हाल ही में महीनों में पार्टी के नेतृत्व और प्रबंधन पर असहज सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केरल के जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बीमार मां से बातचीत करने की इजाजत देगा। गौरतलब है कि सिद्दीक को पिछले साल अक्टूबर को दिल्ली से यूपी के हाथरस में दलित महिला के साथ कथित गैंगरेप की रिपोर्टिंग के लिए यात्रा के दौरान अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि सिद्दीक की मां बीमार हैं और अपने बेटे से बात करना चाहती हैं। सिब्बल ने कहा है कि इस तरह की बातचीत की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अदालत को इसे अपवाद के तौर पर लेना चाहिए। मेघालय के जंगल में 150 फुट गहरी खाई में गिरने से असम के 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। घटना राज्य के ईस्ट जैंतिया हिल्स में हुई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जिन श्रमिकों के शव खाई में बरामद हुए हैं, वे अवैध तरीके से कोयले का खनन कर रहे थे। हालांकि सरकार के सूत्रों ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में कोई कोयला खान नहीं है और ये श्रमिक पथरीली जमीन को अन्य उद्देश्य के लिए काटने या समतल करने का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सराफा व्यापारियों ने 35 लाख का सोना, चांदी और नकदी लूटने वाले पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। लूट के वक्त ये तीनों पुलिस वाले वर्दी में थे। घटना 20 जनवरी की है। महाराजगंज के 2 सराफा व्यापारी जेवरात और कैश लेकर बस से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। इन्हें रास्ते में पुलिस की वर्दी पहने 3 लोगों ने छानबीन के नाम पर बस से उतारा और ऑटो में अगवा कर लिया। वे सराफा व्यापारी से 35 लाख का सोना, चांदी और कैश लेकर फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक 10 साल के बच्चे को अगवा करने के बाद बदमाशों ने मार डाला। बच्चे की जान बचाने में नाकाम रही पुलिस को इसलिए इनाम देने का ऐलान किया गया क्योंकि उन्होंने बच्चे की मौत के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर ने इसे अपना गुड वर्क कहते हुए इसकी पब्लिसिटी की है। उधर अगवा किए गए बच्चे के घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिसका 10 साल का मासूम इस तरह से मार दिया जाए, उस परिवार की क्या हालत होगी, सहज ही कल्पना की जा सकती है। लोकेश को गांव से उठा लिया गया था। इसके बाद बदमाशों की ओर से 40 लाख रुपए की फिरौती की गई थी, लेकिन बाद में बच्चे की लाश मिली। पुलिस के अनुसार जमीनी रंजिश के कारण ये हत्या की गई है, लेकिन बच्चे की जान बचाने में नाकाम पुलिस टीम को बदमाशों को पकड़ने का इनाम मिलेगा। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही जो बाइडेन ने कई अहम फैसले लिए हैं। बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के WHO की आलोचना के विपरीत विश्व स्वास्थ्य संगठन में वापसी की बात कही है। अमेरिका फिर से WHO की वित्तीय सहायता की तैयारी में है। साथ ही अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी को लेकर नए सिरे से नियमों का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में अगले 100 दिन मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। ट्रंप के शासन के दौरान मास्क पहनना वैकल्पिक था। कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिका की नीतियों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि अगले महीने तक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन की प्राथमिकता लोगों के बीच विश्वास पैदा करना है। बाइडेन कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कम से कम 10 समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कमला हैरिस के अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय सफल संबंधों का सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि बाइडेन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बाइडेन प्रशासन में भारत अमेरिका संबंध पर एक सवाल के जवाब में साकी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन कई बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। वो भारत और अमेरिका में नेताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे सफल द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हैं, उनका महत्व समझते हैं। बाइडेन प्रशासन इसे आगे बढ़ाने की दिशा में आशान्वित है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।